आज का टॉपिक है संधारित्र। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कैपेसिटर। इसके पहले हम पढ़े थे विद्युत धारिता C=Q/V, मतलब चालक के आवेश और विभव के अनुपात को क्या कहा जाता है? विद्युत धारिता। तो विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संचित करने की प्रत्येक चालक की एक निश्चित क्षमता होती है, जिसे उसकी हम लोग क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। किसी चालक की धारिता को विशेष समायोजन द्वारा बढ़ाया जा सकता है, उसे हम कहते हैं संधारित्र। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भी चालक के आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। सबसे पहले हम संधारित्र का परिभाषा लिखेंगे। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। इसका उपयोग अत्यधिक मात्रा में विद्युत आवेश और विद्युत ऊर्जा को संचित करने के लिए किया जाता है। मान लेते हैं ए एक प्लेट है जिसे हम क्या करते हैं? धन आवेश देते हैं, और इसके समीप कोई अनावेशित प्लेट है जो प्लेट ए के प्रभाव से, ये जो प्लेट बी है उसके समीपवर्ती तल पर ऋण आवेश और दूरवर्ती तल पर, मतलब यहाँ पे धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब ये जो प्लेट बी पर क्या है? प्रेरित ऋण आवेश है। वो ए के विभव को क्या करता है? घटाने का प्रयास करता है। जबकि ये जो हमारा प्रेरित धन आवेश है वो क्या करता है? मतलब ये जो हमारा प्रेरित ऋण आवेश है वो ए क्या है? प्लेट ए के अधिक निकट है, तो वो ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है। लेकिन ये जो हमारा धन आवेश है ये क्या है? प्लेट ए से थोड़ा दूर में है, तो ये क्या करता है? प्लेट ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन क्या है? प्रेरित धन आवेश प्लेट ए के क्या है? दूर है। प्लेट धन आवेश क्या है? प्लेट ए से दूर है, अतः उसका प्रभाव क्या होता है? कम पड़ता है। लेकिन ऋण आवेश क्या है? निकट है, तो इसका प्रभाव क्या होता है? अधिक पड़ता है, जिससे ए का विभव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जो हमारा फॉर्मूला है धारिता Q/V, इस फॉर्मूले के अनुसार क्या होती है? विभव का मान कम होता है तो धारिता C का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अर्थात प्लेट ए को प्रारंभिक विभव तक लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सारा आवेश दे सकते हैं। अब यदि हम लोग क्या करें, ये जो हमारा प्लेट ए धन आवेश है, अब यदि हम लोग क्या करें, ये जो हमारा बी के पास धन आवेश है इसका संबंध अगर हम लोग पृथ्वी के साथ कर दें, तो पृथ्वी पर क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो प्लस है उसको इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो बी पर केवल क्या होता है? केवल ऋण आवेश ही बचता है। और ये जो हमारा प्लेट बी का ऋण आवेश है चालक ए के धन आवेश से क्या रहता है? बद्ध रहता है। तो प्लेट बी के ऋण आवेश के कारण चालक ए
का विभव क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। और प्लेट ए और बी के जो बीच की दूरी है, इसको कम करने पर ए का विभव और कम हो जाता है और उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जब एक आवेशित पृथक्कृत चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक को लाया जाता है तो आवेशित चालक की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है और दो चालकों के इस निकाय को कहते हैं संधारित्र, और यही है हमारा संधारित्र का सिद्धांत। ठीक, ये क्या है, संधारित्र का सिद्धांत। उसके बाद है संधारित्र की धारिता। तो मान लेते हैं कि एक मतलब क्या है, चालक है। इस चालक को हम लोग क्या किए हैं, प्लस क्यू आवेश दिए हैं। तो प्लस क्यू आवेश देने पर इसका जो विभव है, चालक ए का विभव हो जाता है V1। और उसी प्रकार से ये जो हमारा दूसरी प्लेट है, दूसरा चालक B, उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस क्यू आवेश देते हैं, जिससे उसका विभव क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्या निकालें, दोनों चालकों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर V इक्वल टू क्या निकलेगा, V1 माइनस V2। और हमारा संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू, संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V। तो V का वो जो मान निकला है उसको रख देंगे, तो V1 माइनस V2। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V1 माइनस V2। मतलब किसी भी संधारित्र की जो धारिता है वो उसके प्लेट को दिए गए आवेश और दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये क्या है, संधारित्र की धारिता। उसके बाद किसी भी परिपथ में हम लोग संधारित्र को इस संकेत के रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारा संधारित्र है वो 3 प्रकार का होता है। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। संधारित्र कैपेसिटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा होता है गोली संधारित्र। और तीसरा होता है बेलनाकार संधारित्र। लेकिन हमारा जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें केवल समांतर प्लेट संधारित्र बस दिया है, तो हम केवल क्या पढ़ेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, संधारित्र क्या है, संधारित्र के सिद्धांत को समझाइए। या फिर पूछा जाता है संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी संरचना। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसकी संरचना। तो इसके लिए मान लेते हैं कि 2 प्लेट है जो क्या है, एक दूसरे के समरूप है और दोनों प्लेट एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित है। अब इन जो प्लेटों की आकृति है ये गोली, वर्गाकार, वृत्ताकार हो सकती है। दोनों प्लेटों के मध्य वायु अथवा कोई परावैद्युत माध्यम जैसे मोम, अभ्रक, कांच आदि भरा जा सकता है। ठीक, ये सब किस में लिखेंगे हम, इसकी संरचना में।
उसके बाद इसके धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, माना एक्स वाई क्या है, एक समांतर प्लेट है, संधारित्र की दो समांतर प्लेट है। माना एक्स वाई संधारित्र की दो समांतर प्लेट है, जिनके बीच का जो क्षेत्रफल है वो a है और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं d है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा प्लेट x है इसको हम लोग प्लस q आवेश देते हैं, तो प्लेट में क्या हो जाएगा, प्लस आवेश वितरित हो जाएगा। और ये जो हमारा, तो प्रेरण की क्रिया से प्लेट y के आंतरिक तल पर क्या होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। प्लेट a को हमने कौन सा आवेश दिया, प्लस q आवेश, और इसका संबंध हम लोग किससे करते हैं, पृथ्वी से। तो मान लेते हैं कि एक्स वाई क्या है, संधारित्र की दो प्लेटें हैं, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है, उनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। मान लो दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का क्या है, कोई परावैद्युत माध्यम है। जब प्लेट x को प्लस q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया से y के आंतरिक तल पर ऋण आवेश और बाह्य तल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। किंतु y का संबंध किसके साथ है, पृथ्वी के साथ है, इसलिए प्लस q आवेश पृथ्वी में चले जाता है, उस पर केवल माइनस q आवेश ही क्या रहता है, शेष बचता है। अब यदि हम लोग मान लेते हैं कि प्लेट x पर क्या मानते हैं, माना प्लेट x पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा हो, किस पर, प्लेट x पर। और मान लेते हैं प्लेट y पर पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व x पर क्या मानेंगे, प्लस सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है और पृष्ठ y पर माइनस है, तो यहाँ पर मान लेते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो, माइनस सिग्मा हो। तब प्लेट x के बाईं तथा y के दाईं ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर से किस में चले गया है, पृथ्वी में। किंतु दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट x और y के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल E से। और कैपिटल E इक्वल टू क्या होता है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इस संधारित्र की दोनों प्लेटें क्या हैं, एक दूसरे के से क्या है, अल्प दूरी पर है। दोनों प्लेट क्या है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर है, तो अतः किनारों को छोड़कर उनके मध्य ये जो हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो परस्पर क्या है, एक दूसरे के समांतर है। अर्थात दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, एक समान होगा। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, E से। ये किसके बराबर होगा, V अपॉन D के बराबर होगा। तो यहाँ पर से हम लोग V इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, E इंटू D। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से E का मान रख देंगे। तो V इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K इंटू D। ठीक, उसके बाद आगे पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A।
चालक पर आवेश बटे चालक का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लोग सिग्मा के जगह क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू सिग्मा का मान रख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा Q अपॉन A, ऊपर में D और नीचे में क्या है एप्सिलॉन 0 K। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब संधारित्र की धारिता C इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल Q अपॉन V। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे, V का मान यहाँ पर से रख देंगे, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन V का मान क्या है Q इंटू D अपॉन A इंटू एप्सिलॉन 0 K। तो Q और Q कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमको संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, एप्सिलॉन 0 K A अपॉन D। तो ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है।